मेहमानों से तारुफ कराएं, लेकिन आज तो खबर जो है उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश जो इस वक्त चुनाव में, यह कहना चाहिए कि वहां पे आगाज सा हो चुका है। प्रधानमंत्री आज अलीगढ़ में मौजूद थे और उन्होंने वहां पे संबोधन भी किया। वहां से हम बातचीत के सिलसिले को जरूर वहीं से जोड़ेंगे, लेकिन कई ऑफिस से, यह कहना चाहिए कई पार्टियों की दफ्तरों से कुछ कुछ बातें आई हैं, मैं उनको भी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जो आज अलीगढ़ में मौजूद थे, वहां उन्होंने क्या कहा और किस पर निशाना साधा, ये पहले देखते हैं, उसके बाद आगाज करेंगे मेहमानों की तरफ। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। तो डंके की चोट पर कहते हुए कि आज यूपी में कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। मेहमान जो हमारे हैं उनसे पहले आपका तारुफ, आपसे परिचय करा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी का पक्ष रखने के, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनको जल्दी जाना है, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया है कि आज शो में रहें थोड़ी देर, तो आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। फैजान खान बीएसपी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में जुड़ेंगे। और आज हमारे साथ संगीत रागी जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, गंभीर चिंतक हैं और अपनी बात बहुत प्रखरता के साथ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संगीत रागी जी भी, थैंक यू सो मच। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, यानी जिसकी भावना जैसी होती है प्रभु की मुहूर्त उसको वैसे ही दिखाई पड़ती। बड़ी सीधी सी रामचरितमानस की यह पंक्ति है। ये आई इस बिना पर कि नफरत करे वो कैसा योगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नफरत करे वो कैसा योगी, और उसके ऊपर आई बात, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, इस पर है। और सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, नफरत करे वो योगी कैसा। बिल्कुल सही कहा श्री राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रतीक भाई। आप तो एक ऐसे परिवार से हैं जो परिवार सदियों से अपने आप में एक पढ़ाई लिखाई का एक मरकज रहा है, एक इंस्टीट्यूशन रहा है, और जिस परिवार में तमाम ओहदे भी मिले हैं और तमाम पुरस्कार भी मिले हैं। आप हमें बताइए, शास्त्रों में ही लिखा है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं। और वही संत महंत जिनको मोहब्बत का पैगाम देने के लिए हमारे मठों में रखा जाता है, वो कह रहे हैं नफरत अनवरत जारी रहेगी। ऐसे लोग आज की डेट में सत्ताधीश हैं जो अपराधियों के लिए रहेगी। आपको डरने की थोड़ी जरूरत है सुरेंद्र जी, आपसे थोड़ी ना कहा, अपराधियों के लिए कहा है। अरे मैंने कहा ना कि अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। और जो सुधरे ना, और जो सुधरे ना, जो अपराधी सुधरे ना, और जो अपराधी अपराध करते चले जाएं, हाँ, उसको दंड देने का काम हाँ, तो शास्त्र सम्मत अदालत का है, वो तो दंड का भागी होगा ही। कौन रोक रहा है? घृणा का अपराध भागी नहीं है, वो दंड का भागी है। नफरत का भागी नहीं है, दंड का भागी है। ऐसे संत महंत हो गए हैं। अरे बाबा के पोते हो आप तो कम से कम जी 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 मैं उससे आगे जाए, मैं उससे पहले जी सुरेंद्र राजपूत जी, जिनकी रही भावना जैसी, उन्होंने कहा कि अपराध से करिए, अपराधी से घृणा नहीं करिए। और उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि कैसे साधु, कैसे संत, कैसे योगी, इस पर सवाल उठाते हैं। सर अब आप बात देखो, आप समझ लो, मैं फिर से कहता हूं, जो मनुष्य मात्र से घृणा करेगा
वो दंड का भागी होगा, पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा और नरक का भागी होगा। जान लीजिए, धर्म में लिखा है। क्या बात है सुरेंद्र राजपूत जी, आज तो सुरेंद्र राजपूत जी ने आज तो धर्म की भी व्याख्या कर दी है। बिल्कुल, संत और महंत तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है साहब, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी के बाद जी राकेश त्रिपाठी, मुस्कुराइए नहीं, जवाब दीजिए। वास्तविकता में बाटला हाउस एनकाउंटर की मुझे याद आने लगी थी। इन्होंने कहा ना कि अपराधियों से घृणा नहीं करनी है, मुझे याद आ गया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में किस प्रकार से आतंकियों के मारे जाने पर सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ये उसी प्रकार की भावना थी, आतंकियों के प्रति, अपराधियों के प्रति, गुंडों के प्रति, माफियाओं के प्रति प्यार उमड़ता है ना। उमड़िए, खूब आपके मन में प्यार उमड़े आतंकियों के प्रति, अपराधियों के प्रति। लेकिन समाचार ये भी शास्त्र हमें सिखाता है, ये भी शास्त्र हमें सिखाता है कि जो अपराधी हैं, जो अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार करेंगे, जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करेंगे, उनका गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा, मीठी बोली से नहीं मिलेगा। हमने मीठी बोली के बारे कारण हमने दंड झेला है। आज भारत में सुरेंद्र राजपूत जी, हंसने की क्या बात है भाई? सुरेंद्र राजपूत जी, इसमें हंसने की क्या बात है भाई? देखिए, नहीं, राकेश जी ने बात तो सही कही है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अपराधी अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ कानून मधुरता नहीं रखेगा, कानून पूरी कठोरता से दंड विधान का प्रावधान करेगा। जो भी अपराधी गोली चलाएगा उसका जवाब गोली से ही मिलेगा। पहले दो बातें हैं प्रतीक भाई, अपराधी को दंड देने का काम न्यायालय का है, और मैंने चूंकि धर्म की बात कर दी तो राकेश त्रिपाठी जी का तो एकाधिकार है। उनको तो लगता है भाजपा के लोगों को कि धर्म सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। मैंने इनको शास्त्र सम्मत बात कर दी और कहा कि पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे और नरक तो के जब भागी होंगे। आप जब तुष्टि की राजनीति करेंगे, जब आप तुष्टि की राजनीति करेंगे तो वो कहेंगे ही कहेंगे। जरा सी बात में डिस्टर्ब हो गए, इधर उधर की बात करने लगे, कभी सोनिया जी की, धर्म की बात कर रहे हैं। जिनको धर्म से इतनी नफरत हो चुकी थी कि अपने आप को धार्मिक कहलाना पसंद नहीं करते थे, वो आज धर्म पर व्याख्यान दे रहे हैं, आज वो धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, धर्म पर भी ज्ञान का कांग्रेस से सीखना पड़ेगा। ये कांग्रेसी जो धर्म को हमेशा परे रख देना चाहते थे, किसी भी मसले पर धर्म शब्द आते ही इनको लगता था बड़ा धर्म हो जाएगा, धर्म की कोई बात मत करो। आज वो धार्मिक प्रवचन दे रहे हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। ये योगी जी के ट्वीट ने स्पष्ट कर दिया है, आप इस वक्त पाप के भागी हैं। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, धर्म विरुद्ध काम किया है सुरेंद्र राजपूत जी। अच्छा ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, तो और दिक्कत आएगी। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। वो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि बरसों से अपने पुश्तैनी घरों में रहने वाले लोग इसी क्षेत्र से छोड़ के अपने घर चले गए, पलायन कर